हेलो बढ़िया बेहतरीन जबरदस्त होंगे सेशन की जोरदार तरीके से शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से आपके प्यारे चल की क्लास में आपका स्वागत है। तो आपके सामने जो कल का रहता था पेंडिंग, आपके सामने जो फेमस पर्सनालिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में चर्चा कर जाए, इनके बाद सवालों के जवाब मतलब आपने देने हैं। इसके बाद शुरुआत करते हैं कि इनका नाम क्या था। जो लास्ट में फोटो दिखाया गया था, डेली के डेली आपको लास्ट में एक फेमस पर्सनालिटी का फोटो दिया जाएगा जो कि आपने फाइंड आउट करना है और नीचे आंसर करना है बिना किसी संकोच के। आप सभी के लिए बेहतरीन तरीके से सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी के साथ। तो आपके सामने जिनका फोटो दिखा था कल शाम को सेशन में, यूट्यूब सेशन पिछली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो इनका नाम है राजा भासिन इंदिरा। इनका जो जन्म है ये बेसिकली चंडीगढ़ में हुआ था। अगर मैं बात करूं, चंद्रहास भासिन इनका नाम है। 30 जनवरी 1961 को इनका जन्म हुआ है। नेशनलिटी इनकी इंडियन है। तो जो पंजाब यूनिवर्सिटी और बिशप कॉटन स्कूल शिमला में ये पढ़े हुए हैं। अगर बात की जाए तो हिमाचल के साथ इनका क्या संबंध है, ये बेसिकली इनका ऑक्यूपेशन जो है वो राइटर है, हिस्टोरियन है, यानी कि किताबें लिखते हैं और हिस्टोरिकल तरीके से किताबें लिखते हैं कि पहले क्या हुआ था, उसके संबंध में हिस्ट्री जो है वो लिखते हैं। अगर मैं बात करूं किसके लिए जाने जाते हैं, स्टोरीज ऑफ कॉलोनियल शिमला, तो जो अंग्रेजों के समय का शिमला था उसके बारे में ये लिखते हैं। इनका नाम राजा भासिन है। इनकी फेमस बुक्स जो है उनके बारे में भी चर्चा करूंगा। अगर मैं बात करूं तो टेलीविजन अपीयरेंस भी इनकी है, ट्रेवल राइटिंग ये करते हैं। तो राजा भासिन जो है, राजा भासिन तो इनका जो है बुक थी शिमला द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसके बारे में किताब लिखी थी जो प्रिंट करी गई थी। ये पहली बार पब्लिश हुई थी 1992 में। तो इनकी बुक का नाम, आपके बुक की जानकारी भी होगी कि बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में भी आपको पता चला। फेमस पर्सनालिटीज ऑफ हिमाचल प्रदेश राजा भासिन के बारे में पता चला। ये कौन सी किसके लिए किताब के लिए जानी जाती है, समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो जो 1992 में पहली बार पब्लिश हुई थी बाय वाइकिंग के द्वारा, जो आपका तो पेंगुइन पब्लिश दिस बुक इन 1994। तो पेंगुइन जो आपका प्रिंटिंग प्रेस है उसने पब्लिश करी गई ये बुक 1994 में। तो इसका एडिशंस 2011 और 18 में भी करी गई। तो इनका नाम है चंद्रहास भासिन। तो रुद्रांश ठाकुर ने इसका सही उत्तर दिया था। इसके साथ अगले सेशन की अभी शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। उससे पहले सेशन को लाइक करना है और शेयर कर देना है इस वीडियो को अपने मित्रों सज्जनों के साथ। आप सभी के साथ एक बार फिर से स्वागत है आपके प्यारे विशाल की क्लास में। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से आंसर करेंगे। चलिए, तो कहता है हिमाचल की ऊपरी क्षेत्र में किस धर्म के अनुयायियों का बाहुल्य है? जल्दी से बताएंगे फटाफट से कमेंट सेक्शन। नरेंद्र मोदी जी और चाइना के जो हैं जिनको बोल सकते हैं जो प्रधान हैं, यानी कि चाइना के जो शी जिनपिंग हैं, ठीक है, चाइना के प्रधान जिनको बोल सकते हैं, वो यहाँ पर सामने दिखते हुए और बौद्ध धर्म के यहाँ पर अनुयायी दिखते हुए। परंतु हिमाचल की ऊपरी क्षेत्र में किस धर्म के अनुयायी का बाहुल्य है, इसका आंसर करेंगे बौद्ध धर्म की महायान शाखा की, हीनयान शाखा के, वज्रयान, या इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी से बताएंगे शाबाश कमेंट सेक्शन फटाफट से शाबाश। अच्छा ठीक है, देखिए ग्रीन स्क्रीन के चक्कर में शर्ट भी ग्रीन पहना है और आर पार दिख रहा होगा, सिर्फ गर्दन दिख रही होगी। हालांकि शर्ट और बैकग्राउंड जो है दोनों ग्रीन है, इसलिए आर पार आप देख सकते हैं। आज मिस्टर इंडिया बन गया हूं मैं। चलिए आगे समय समाप्त। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो वज्रयान, तो बौद्ध धर्म के बढ़ते हुए तांत्रिक प्रभावों के चलते हुए बौद्ध धर्म की एक नई शाखा के रूप में वज्रयान का जो है विकास हुआ है। इसे मंत्रों और तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा मोक्ष प्राप्ति का जो है विधान प्रस्तुत किया गया। तो अलग अलग शाखाएं, जैसे हिंदूज में भी अलग अलग शाखाएं हैं, मुस्लिम में भी अलग अलग शाखाएं हैं, कोई शिया है कोई सुन्नी है, अलग अलग तरीके से बिलीफ हर एक चीज में होते हैं। हर एक चीज जो है वो डिवाइड हो जाती है, कुछ देर के बाद हर एक चीज डिवाइड हो जाती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं बिना किसी के साथ। तो हिमाचल के ऊपरी क्षेत्र में किस धर्म के न्याय का बाहुल्य है? वज्रयान का। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध नहीं है? इनमें से कौन सा प्रसिद्ध पर्वतारोही यानी कि माउंटेन जो भी माउंटेनियरिंग करते हैं, बचेंद्री पाल, दीपू शर्मा, डिक्की डोरमा, सुनील दत्त शर्मा, फटाफट से बताएंगे शाबाश कमेंट सेक्शन फटाफट से। ठीक है, हाँ, राजा भासिन उनका नाम है जिनका पहले फोटो दिखाया था लास्ट में, ठीक है, कल लास्ट के सेशन में, ठीक है। हाँ, समय आपका समाप्त हुआ तो ऑप्शन जो है ए इज राइट आंसर, बचेंद्री पाल। तो प्रथम भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुकी हैं, फतेह कर चुकी हैं, उनका नाम बचेंद्री पाल है। ये हिमाचल प्रदेश से जो है वो संबंध नहीं रखते हैं। जल्दी से बताएंगे शाबाश। हाँ, ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ता है। तो बचेंद्री पाल जी का फोटो आप सामने देख सकते हैं, ऊपर मेरे सिर के ऊपर देख सकते हैं बराबर मात्रा में। कहता है इंडो जर्मन कार्यक्रम के अनुसार एक दुग्ध विकास संयंत्र की स्थापना की गई है मंडी के डैश में। कहता है इंडो जर्मन कार्यक्रम के अनुसार एक दुग्ध विकास संयंत्र की स्थापना की गई है मंडी के करसोग में, चक्कर में, कुंड में, कुतला में। फटाफट से बताएंगे। 10 सेकंड्स का समय आपके पास बिना किसी देरी के साथ। आई यू गाइस रेडी फॉर द सेशन?
जल्दी से, समय आपका समाप्त होता हो तो ऑप्शन बी चक्कर इज राइट आंसर। तो इंडो जर्मन यानी कि इंडिया और जर्मनी के साथ जो दुग्ध विकास संयंत्र की स्थापना की गई है मंडी के चक्कर में की गई है। तो दूध निकालो, दही निकालो और पनीर खोया जो है वो ये बनाया जाता रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल का। कहता प्रसिद्ध झील रिवालसर किस जिले में? जल्दी से बताएंगे फटाफट से कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। कहता रिवालसर झील जो है किस जिले में है? बिलासपुर में है, सिरमौर में है, मंडी में है, चंबा में। प्रसिद्ध झील रिवालसर जो है ये आपकी मंडी जिला में है। मंडी जिला की बात करें तो मंडी जिला के मंडी से भी सीधा रास्ता जो है वो जाता है और नैरचौक से भी ये रास्ता सीधा जाता है और सुंदरनगर की झील से होकर के भी ये रास्ता जो है ये जाता है। रिवालसर जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे बड़ी मूर्ति जो है ये आपके सामने दिखती है। ऊपर जो मूर्ति लगी हुई है ये पद्म संभव जी की मूर्ति है। यहाँ पर बौद्ध धर्म का बहुत ही अच्छा जो है वो तीर्थ स्थान है। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी भी आए थे और हिंदुओं का भी ये धार्मिक। कहते हैं चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनवाया था? फटाफट से बताएं। मीरू वर्मन, साहिल वर्मन, लक्ष्मी वर्मन या ललित वर्मन? फटाफट से बताएंगे क्विकेस्ट इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया तरीके के साथ आगे बढ़ते हैं, जल्दी से क्विक। हाँ, समय आपका समाप्त हुआ। तो जो आपका ऑप्शन बी साहिल वर्मन जो है इसका राइट आंसर है। लक्ष्मी नारायण मंदिर को 10वीं सदी में जो है वो बनाया गया था। चंबा क्षेत्र में पुराने मंदिरों में से एक है जिसे राजा साहिल वर्मन ने जो है 920 और 940 ईस्वी के बीच अपने जो शासन काल के दौरान जो है बनवाया था। शिखर जो मंदिर जो है शिखर शैली में जो है वो बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कहते स्वतंत्रता के पहले पटियाला के महाराजा की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो कहाँ थी? स्वतंत्रता के पूर्व पटियाला के महाराजा की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो कहाँ थी? शिमला, नालदेहरा, मशोबरा या चायल? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। स्वतंत्रता के पहले पूर्व पटियाला के महाराजा की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहां पर थी? फटाफट से बताएं। समय आपका समाप्त हुआ। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, चायल में थी। तो चायल जो है हिमाचल प्रदेश के चायल क्रिकेट स्टेडियम भी इसका नाम चायल में हिमाचल प्रदेश में चायल क्रिकेट स्टेडियम है सोलन में। तो चायल पैलेस अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। ब्रिटिश राज के दौरान जो है पटियाला के महाराजा ग्रीष्मकालीन वापसी के रूप में महल का निर्माण जो है वो किया था। आगे बढ़ते हैं बिना किसी के साथ। कहता है बिलासपुर 1 जुलाई वर्ष डैश तक भाग ग राज्य जो है वो रहा था। फटाफट से बताएंगे। 1953, 1954, 1957, 1964? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया तरीके के साथ आप सभी के सामने बिलासपुर 1 जुलाई वर्ष डैश तक भाग ग राज्य जो है वो रहा था। हाँ, समय आपका समाप्त हो तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1954 इज राइट आंसर। बिलासपुर के जो एरिया की बात करें तो बिलासपुर का एरिया जो है हिमाचल प्रदेश में 1167 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। अगर मैं बात करूं इससे कम जो है वो हमीरपुर का एरिया है 1118 स्क्वायर किलोमीटर का, यानी कि दूसरे नंबर से टॉप करता है बिलासपुर। बिलासपुर को कहलूर रियासत के नाम से भी जाना जाता था जहां पर कहलूरी बोली जो है बोली जाती है। यहाँ पर चंदेल वंश का जो है लोग वहां रहते हैं। ठीक है, तो बिलासपुर का कुल क्षेत्रफल इतना है और बिलासपुर जिला हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बिलासपुर के पूर्व मंडी, सोलन, दक्षिण में सोलन, मंडी और सोलन, दक्षिण में सोलन, पश्चिम में पंजाब, उत्तर में हमीरपुर, मंडी तथा पश्चिम में ऊना जिला जो है वो स्थित है। आगे बढ़ते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर के बहती है? तिस्ता नदी बहती है, व्यास नदी बहती है, गंगा नदी बहती है, सोन नदी बहती है? फटाफट से बताएंगे। 5 सेकंड्स का समय आपके पास, बिना किसी देरी के साथ आप सभी के साथ जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। जल्दी से बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत सारे लोग थक जाते हैं, इतना कमेंट कैसे करें? देखो जोश है, जुनून है, अगर है जुनून ठीक है तो खरगोश नहीं बनना है। अगर सारे सवाल आते हैं तो फटाफट से आंसर करिए, क्योंकि सफर को कंप्लीट करिए। खरगोश की तरह बीच में सोना नहीं है, और जैसे खरगोश सो जाता है तो कछुआ जो है वो निकल जाता है। तो अपने काम पर फोकस करिए और आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, अपना जो आंसर है वो करते चलिए, बिल्कुल अपने फोकस होकर के। समय समाप्त हो। ऑप्शन बी व्यास इज राइट आंसर। व्यास नदी जो है हिमाचल प्रदेश से होकर के बहती है। बाकियों की बात करिए गंगा, सोन, तिस्ता, ये सारी हिमाचल प्रदेश होकर के नहीं बहती हैं। अगर मैं बात करूं गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो यमुना है। तो व्यास नदी जो है कहां से निकलती है? व्यास नदी निकलती है कुल्लू के व्यास कुंड से। तो कुल्लू के व्यास कुंड से ये निकलती है, रोहतांग पास के पास से निकलती है और पूरे हिमाचल का चक्कर जो है वो लगाती है। ठीक है, तो व्यास नदी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। तिस्ता नदी भारत के सिक्किम तथा पश्चिम बांग्लादेश से होकर के बहती है। आगे बढ़ते हैं बिना। कहता सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? फटाफट से बताएंगे धमाकेदार तरीके के साथ। सेशन को लाइक किया कि नहीं अभी तक? ठीक है, सेशन को लाइक किया कि नहीं अभी तक? किया बोल बोल के गला बैठ जाएगा मेरा, है बोल के हमारा गला बैठ जाएगा।
हाँ जल्दी से किया करो यार। तो हिमाचल प्रदेश की जो सतलुज नदी है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी जिसको बोल सकते हैं, लंबी नदी, ठीक है। लंबी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। और सतलुज की बात करिए तो हिमाचल प्रदेश से नहीं निकलती है, इन द सेंस उद्गम स्रोत जो है वो तिब्बत से होकर के निकलता है। समय आपका समाप्त। ऑप्शन ए किन्नौर जब एंट्री मारती है शिवकी किन्नौर में प्रवेश करती है, ठीक है। तो कैलाश पर्वत से निकलती है और किन्नौर में आकर के प्रवेश करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है सतलुज नदी तिब्बत से निकल किस स्थान पर हिमाचल, तो ये आंसर जो शिवकी है, ये दूसरा सवाल है, ठीक है। ये दूसरा सवाल है। तो शिवकी में एंट्री मारती है, यहाँ पर तिब्बत से निकलते हुए किस स्थान पर प्रवेश करती है, दूसरा सवाल है। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन जो ए इज राइट आंसर है। अगर मैं बात करूं सतलुज SYL जो सिद्धू मूसेवाला का गाना आया था उसमें जो बहुत बड़ा योगदान था, यहाँ पर क्या है, श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये बात है 8 अप्रैल 1982 की 9 बजे की एट कपूरी पटियाला टू ले द फाउंडेशन ऑफ SYL कैनाल, ठीक है। तो SYL में चर्चा करेगी सिद्धू मूसेवाले के गाने की, जो SYL क्या है, सतलुज यमुना लिंक कैनाल, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत ही बवाल हुआ था। बलविंदर सिंह जटाना का नाम बताया जाता है, जो इसका हीरो पंजाबी मानते हैं कि हमारे हक के लिए इसने SYL कैनाल के सीनियर इंजीनियर्स को बम से उड़ा दिया था, फिर इसकी हत्या जो है वो कर दी गई थी एजेंसीज और पुलिस के द्वारा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी के साथ। चलिए, कहते हैं हिमाचल प्रदेश में सेब का पहला बगीचा कहाँ लगाया गया, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, किन्नौर, फटाफट से बताएंगे कमेंट सेक्शन। हिमाचल प्रदेश में जो है बहुत अच्छी सेब की क्वालिटी मिलती है, तो बहुत अच्छे लोग घर में सेब भी लगते होंगे, परंतु आज तक किसी ने बोला नहीं कि सर जी हम है ना, आज तक किसी ने नहीं बोला कि सर एक पेटी भेज दें क्या, ठीक है। तो एक बार एक स्टूडेंट ने बोला था सर एक पेटी भेज रहा हूं मैं, तो वो एक पेटी वो आज तक नहीं है, ठीक है। मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसे आप बेचने के लिए अगर हम कभी विजिट करेंगे तो जरूर हम आपके पास से खरीद करके ले लेंगे, कोई चिंता नहीं है इस बात की। तो बताइए हिमाचल प्रदेश का पहला बगीचा जो है वो समाप्त हुआ है, वो लाया था बगीचा 1870 में अंग्रेज RC ली, इसको याद रखना, ठीक है। बंदरोल ऑर्चर्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जो सेब कोई भी फ्रूट का जो बगीचा वगैरह हो, जैसे सेब का बगीचा, तो एप्पल ऑर्चर्ड इसको बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी के साथ, ठीक है। तो ये भी आंसर इसका राइट आंसर है। आगे सवाल जो है डबल हो गया है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहता है डूंगरी मेला किससे संबंधित है, देवी श्यामा काली, देवी भीमा काली, देवी कुंजोम, देवी हडिम्बा, फटाफट से बताएंगे कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डूंगरी मेला, डूंगरी, ठीक है। कौन सा मेला, डूंगरी। समय आपका समाप्त हो, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, देवी हडिम्बा इज राइट आंसर। तो देवी हडिम्बा जो है वो महाभारत के पात्र जो भीम थे उनकी धर्म पत्नी थी, और इनके पुत्र का नाम जो है वो घटोत्कच था, ठीक है, ठीक है। तो गच्छ हो जाया करो जब भी आप घटोत्कच जी का नाम सुनते हो, क्योंकि गच्छ रहना चाहिए, मुश्किलें परेशानी जो है वो आती रहती है। ऑप्शन डी देवी हडिम्बा इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं बाणगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है, व्यास की, यमुना की, गंगा की, इनमें से नहीं झुकेंगे नहीं पुष्पा, ठीक है। तो दो तरीके का डायलॉग है, पुष्पा आई हेट टीयर्स, पुष्पा दूसरा है, ठीक है, पुष्पा झुकेगा नहीं, ठीक है। आगे का कंप्लीट करने का, बाणगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है, व्यास की, यमुना की, गंगा की, इनमें से समय आपका समाप्त हो, तो ऑप्शन ए व्यास इज द राइट आंसर। तो व्यास की जो सहायक नदियों में से एक है, पूर्व में स्पिन है, मलाना नाला शामिल है, सोलंग, मनालसू, सोजोन, फोजल, पश्चिम में सरवती धाराएं, कांगड़ा में उत्तर से बिनवा, नाउल, लेहर और चक्की की सहायक नदियों में, और दक्षिण से कुछ अन्य सहायक नदियां जो है उसमें हंसा, तीर्थन, बखली, जीवनी, सुकेती, पांडी, सोन और बथेर शामिल है, ठीक है, बराबर मात्रा में जाती हैं, से बताएंगे कमेंट सेक्शन बहुत बढ़िया तरीके के साथ। मंडी, ऊना, किन्नौर, चंबा, फटाफट से बताएंगे ताबड़तोड़ तरीके के साथ। कहता है किस जिले में सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं, बताएंगे कोई क्वेश्चन कमेंट सेक्शन बहुत बढ़िया तरीके के साथ, ठीक है। तो पढ़ने की तरफ आप सभी ने ध्यान देना है, कोई कुछ भी बोलता रहे, आप सभी ने पढ़ने की तरफ ध्यान देना है। आप अच्छे अच्छे बच्चे हैं, आंसर करिए। आपकी पढ़ाई में कोई भी दिक्कत, बाधा, परेशानी आती है उसको इग्नोर करिए, ठीक है। तो कभी भी आप किसी चीज को लेकर के अपनी पढ़ाई पे फोकस मत हटाइए। अगर कुछ भी चल रहा है तो उसको अपनी पढ़ाई पे फोकस करते रहिए, क्योंकि आपका मकसद पढ़ना है।
हमारा मकसद है बेसिकली आपको यहाँ ऑप्शन डी चंबा में सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। बात करूं चंबा जिले की तो यहाँ पर जो है यहाँ पर कितने एमएलए की सीट हैं, एमएलए की सीट कितनी है, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, विधानसभा की बात, विधानसभा सीटें कितनी हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं चंबा जिले की तो चंबा का एरिया जो है वो 6528 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, 28 स्क्वायर किलोमीटर है। और बहुत अच्छी बात है आगे बढ़ते हैं। कहता है शनन पावर प्रोजेक्ट जो है ये कब बना था, फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, 1815, 1820, 1930, 1932। तो शनन पावर प्रोजेक्ट जो है इसकी अगर ओवरऑल बात करें तो ये जोगिंदर नगर में था, अगर मैं अभी भी है, ठीक है, तो जोगिंदर नगर में जो है ये अवेलेबल है। तो जोगिंदर नगर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो शनन पावर प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना पावर प्रोजेक्ट है। अगर इसकी बात करिए तो ये आपका ऑप्शन डी 1932 में होता। अभी भी पंजाब की ये कंपनी है इसको संभाल दी, यानी कि सरकारी नियंत्रण में है, ठीक है, जो लीज पे लिया गया था। तो 2024 में हिमाचल प्रदेश को सौंप दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है हिमाचल प्रदेश के किस ग्राम में विश्व का प्राचीन लोकतंत्र जो है वो रहता है, निर्मंड, रामपुर, मराना या राख। फटाफट से बताएंगे क्विक इन कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, यहाँ पर मलाना का जो फोटो लगा है यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी चीज दिखती हुई, जो बहुत दूर दूर से लोग जो है वो देखने को आते हैं। और इसके ऊपर कनाडा का साइन लगा हुआ है, ठीक है बराबर, ये कनाडा का साइन जो है यहाँ पर उसके लगा हुआ है। ये पता नहीं कौन सा साइन है, मुझे नहीं पता ये क्या साइन इसके ऊपर क्यों लगा हुआ। तो मलाना को किस नाम से, यानी कि यहाँ पर जामलू देवता जो है, ठीक है, यहाँ पर किसी भी चीज को आप हाथ नहीं लगा तिब्बत से निकलती है, व्यास रोहतांग दर्रा से निकलती है, रावी कांगड़ा में बड़ा बंगाल बताएंगे। 10 सेकंड का समय आपके पास, बिना किसी 12 सवाल और रहते हैं, जल्दी से बताएंगे क्विक कमेंट सेक्शन, फटाफट से शाबाश। निकलती है ये जो है कांगड़ा का राजा जो है वो कौन था, रूपचंद, पृथ्वीचंद, श्रीचंद, मानक चंद। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ। फिरोजशाह तुगलक जो है वो 1365 के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था, फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ, ठीक है, रूपचंद, पृथ्वीचंद, श्रीचंद या मानक चंद। समय समाप्त हुआ। फिरोजशाह तुगलक के समय कांगड़ा का राजा जो है वो रूपचंद था, ठीक है, तो रूपचंद ऑप्शन इज राइट आंसर। कहता है नगरोटा में किस वर्ष सरकार संरक्षित मधुमक्खी केंद्र की स्थापना की गई, 1936, 1939, 1945 या 1951। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ। देखिए मैं आपको एक जानकारी की बात बताना चाहता हूं। आप अगर पॉलिटी जो है वो पढ़ना चाहते हैं, अगर आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप पॉलिटी डीप क्लासेस लाइव और रिकॉर्डेड, अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं और एग्जाम, ठीक है, एसएससी सीजीएल लेवल तक अगर आप इसको टारगेट करना चाहते हैं, यानी कि हाई लेवल की हिमाचल प्रदेश के पूरे एग्जाम कवर करने वाली पॉलिटी, इंग्लिश, रीजनिंग और इकोनॉमिक्स की अगर आप क्लास लगाना चाहते हैं, अगर आप करंट अफेयर्स जो है वो पढ़ना चाहते हैं, इसका आपको पीडीएफ मिलेगा। बाकी आप सभी को लाइव क्लासेस मिलेंगी और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, और लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस एक्सेस आपको मिलेगा इन जस्ट 49 रुपीज में सारे सब्जेक्ट। यानी कि ये 4 सब्जेक्ट आपको 10-10 रुपए में पड़ेंगे, यानी कि 10 रुपए किंचित मात्रा में, और लास्ट वाला करंट अफेयर आपको 9 रुपए में पड़ने वाला है। इसका प्राइस ड्रॉप होगा ही नहीं, तो आप 49 रुपीज में ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। पॉलिटी, इंग्लिश, रीजनिंग, जो इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, और हिमाचल जीके का सेशन तो होता ही रहेगा। ये आपके लिए यूट्यूब पे जो है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा डेली, और करंट अफेयर जो है ये पेड स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे, ठीक है। तो डेली के डेली करंट अफेयर जो है वो दिए जाएंगे।
तो अगर मैं बात करता हूँ आपके सामने ये सारे के सारे हिमाचल प्रदेश करना चाहते हैं तो आप ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी संकोच के साथ। चलिए, तो समय आपका समाप्त होता हुआ तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर 1936 में संरक्षण मुख्य जो मधुमक्खी केंद्र की स्थापना जो है वो करेगी। 1947 से पहले किन्नौर किस रियासत का हिस्सा था? पंजाब, कुल्लू, तिब्बत, रामपुर, बुशहर। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ। 1947 से पहले किन्नौर किस रियासत का हिस्सा था? तो समय आपका समाप्त ऑप्शन डी रामपुर बुशहर का हिस्सा था इज राइट आंसर। जल्दी से बताएंगे शाबाश कमेंट सेक्शन ऑप्शन डी। ठीक है, वर्तमान किन्नौर प्राचीन रियासत बुशहर का हिस्सा रहा है और किन्नौर की आदिम जनजाति उत्पत्ति दैविक लीला से मानी जाती है। कहता महात्मा गांधी पहली बार किस वर्ष शिमला जो है वो आए हुए थे? तो जल्दी से बताएंगे 1920, 21 और 22 और 23। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ जल्दी से। समय आपका समाप्त हो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 12 मई 1921 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रेडिंग से मिलने आए थे। महात्मा गांधी पहली बार 1921 में मिलने आए थे। महात्मा गांधी जो है एमजी गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नारेगा जिसको राहुल गांधी ने एक बार बोल दिया था, महात्मा गांधी नरेगा होती है ना, एमजी नरेगा, तो नारेगा बोल दिया था, तो इसके ऊपर भी बवाल हो गया था। राहुल गांधी अक्सर जो है वो फंसते रहते हैं सदन में, सभा में फंसते रहते हैं। लोकसभा में कभी कभी हो जाता है ऊपर नीचे, परंतु मजाक जो है वो लोगों का बहुत उड़ाया जाता है। ठीक है, तो कभी भी किसी का अगर कोई सक्षम नहीं है तो उसका मजाक जो है वो नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप मजाक उड़ाते हैं तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी मजाक उड़ाते हैं तो ये जो है वो बहुत ही गलत होता है किसी को ऐसे टारगेट करना। तो अगर आप किसी का मजाक उड़ाते हैं तो आपकी मानसिकता खुद झलकती है कि हाँ भाई कैसे, मजाक नहीं उड़ाइए, फैक्ट की बात करिए। ठीक है, तो किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कहते चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद ने 1788 में ईस्वी में कहां पर संधि पर हस्ताक्षर जो है वो किए थे? शाहपुर, कांगड़ा, चंबा या नदौन। चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद ने 1788 में कहां पर संधि पर हस्ताक्षर किए थे? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ। शाहपुर में, कांगड़ा में, चंबा में, नदौन में। समय समाप्त हुआ ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच समझौता शाहपुर में होता 1788। कांगड़ा के कौन से मंदिर को नष्ट किया था? जीता मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा के दुर्ग को कब जीता? ठीक है, तो कांगड़ा का दुर्ग जो है कब जीता गया? 1737, 1437, 1527 और 1337। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ आप सभी के सामने। जल्दी से शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। ठीक है, सेशन को लाइक किया है कि नहीं अभी तक? क्योंकि मैं देख रहा हूं आप सभी को। शाबाश, सेशन को लाइक करना होता है और शेयर करना होता है अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, बहुत बढ़िया। समय समाप्त। मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा के दुर्ग को 1337 में जीता था। ऑप्शन डी। कहता हिमाचल प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? हिमाचल प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? ठीक है, तो जब भी किसी हमारा पूरा अगर इंडिया की बात करें तो ये हमारा इंडिया है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो जब भी ये हमारे भारत की बात आती है तो इस तरफ जो है वो बांग्लादेश है। ठीक है, तो कहते हैं जापान इज लैंड ऑफ राइजिंग सन, तो जापान जो है वो इस तरफ है। ईस्ट यानी कि इस तरफ है, वेस्ट यानी कि इस तरफ है, नॉर्थ यानी कि इस तरफ और साउथ इस तरफ है। तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है। अगर मैं हिमाचल प्रदेश के उत्तर में बात करूं, हिमाचल प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य जो है? हिमाचल प्रदेश के उत्तर में कोई भी राज्य नहीं है। ठीक है, तो पहले होता था राज्य जम्मू कश्मीर। अगर मैं बात करूं तो अभी इसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के उत्तर में कोई भी राज्य नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, अगर पूछा जाता है कि कौन सी यूनियन टेरिटरी है तो आप बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे कम है? ठीक है, कुल्लू, किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति। फटाफट से समय आपका समाप्त। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो अभी आपके 30 क्वेश्चंस हैं। लास्ट में आपको एक जो है वो जानकारी दी जाएगी। जानकारी ये होगी कि आपको एक पहचानना है कि ये इंसान कौन है, फेमस पर्सनालिटी कौन है हिमाचल प्रदेश के।
जिनका मैंने कल जिक्र किया था उनका एक्सप्लेनेशन स्टार्टिंग में दिया गया है। जो आंसर करेगा उस बच्चे का नाम लिया जाएगा। एक बच्चे ने किया था, रुद्रांश नाम के लड़के ने किया था इसका आंसर, तो आपका भी नाम कल वाले सेशन में आएगा और बकायदा आपका स्क्रीनशॉट भी डाला जाएगा कि आज मैं स्क्रीनशॉट डालना भूल गया हूँ। राजा भासिन उनका नाम है। कहता है हिमाचल में इष्ट देवता डैश का देवता होता है, व्यक्ति का होता है, कुल का होता है, ग्राम का होता है, इनमें से कोई भी नहीं। फटाफट से बताएंगे। तो हिमाचल प्रदेश में इष्ट देवता होता है जो वो होता है वे इष्ट देवता जो है वो आपके व्यक्ति के देवता होते हैं, पर्सनल देवता होते हैं, ठीक है। कुल देवता होते हैं सारे कुल के देवता, और जो पर्सनली आप बिलीव करते हैं, आप देवी को इष्ट मान सकते हैं, आप नाहर सिंह को इष्ट मान सकते हैं, ठीक है, आप काली को इष्ट मान सकते हैं, आप किसी शांत देवता को इष्ट मान सकते हैं, आप किसी प्रचंड देवता को इष्ट मान सकते हैं, जिसको आप इष्ट मानना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में अक्सर बहुत सारे प्रचंड देवताओं को भी इष्ट देव माना जाता है। पर्सनली अगर आप हिंदू धर्म के मुताबिक तो अगर आप किसी की साधना करते हैं या कुछ भी करते हैं तो इसमें आप इष्ट देवता जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। वो अपनी मर्जी होती है कि वो व्यक्ति का पर्सनल होता है कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो, कुल का, ग्राम का, इनमें से व्यक्ति का जरा ख्याल से। कथाड़ा 1809 जो बीच की संधि का आधार जो है वो कौन सी नदी बनी, ठीक है। तो सतलुज नदी बनी, रावी नदी बनी, व्यास बनी। 1809 की सिखों एवं अंग्रेजों के बीच की संधि का आधार कौन सी संधि बनी? तो समय समाप्त हुआ। ऑप्शन ए 1809 में जो क्या आधार सतलुज नदी जो है वो आपकी बनी अमृतसर में। 1809 के बीच समझौता होता ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। महाराजा रणजीत सिंह और सिख नेता जो स्थापित सिख साम्राज्य के बीच जो है अन्य सिख समुदाय के बीच अन्य सिख प्रमुखों और साथियों की कीमत पर सतलुज नदी के उत्तर में अपने क्षेत्रीय लाभ को मजबूत करने के लिए एक कार्टे ब्लेंच प्राप्त किया था। ऑप्शन जो है सतलुज का राइट आंसर। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। हिमाचल प्रदेश सबसे बड़ी नदी जो है वो चिनाब नदी है। सर चलिए, कहता है ट्रेमिनेलिया शाबुला किस पौधे का नाम है? फटाफट से चाय, ब्राह्मी, हरड़ या बहेड़ा, ठीक है। इसका आंसर जो आप, क्योंकि 30 सवाल आया था, पिछले क्वेश्चंस की डबलिंग हो चुकी है, तो लास्ट में एक और सवाल कर लेना, उसके बाद आपने आंसर करना नीचे कमेंट सेक्शन। उन बच्चों का जो है वो नाम भी लिया। समाप्त। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हरड़ इसका राइट आंसर। बहुत सारे बच्चों ने ये पहली वीडियोस में भी इसका राइट आंसर किया, तो इसलिए ये लास्ट आंसर जो है वो नहीं रहेगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो आपने बताना है कि गुरु घंटाल जो है वो क्या पर्वत चोटी है, शिव मंदिर है, प्रसिद्ध भिक्षु है या आश्रम है, प्रसिद्ध भिक्षु आश्रम है, सम्राट है, सम्राट अशोक का शिलालेख। फटाफट से बताएंगे, नीचे कमेंट सेक्शन बता दीजिए। कल आपका स्क्रीनशॉट जो है वो वीडियो में डाल दिया जाएगा। इसी के साथ सेशन की एंडिंग करते हैं। उससे पहले एक बात सुनना, अगर आप जो पीछे मैंने बोला कि अगर आप इकोनॉमिक्स की क्लास, इकोनॉमिक्स की, पॉलिटी की क्लास, रीजनिंग की क्लास, इंग्लिश की क्लास और करंट अफेयर्स जो है वो एज पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं और बाकी की क्लासेस लाइव और रिकॉर्डेड पढ़ना चाहते हैं, नीचे लिंक in डिस्क्रिप्शन है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए और जुड़ जाइए और इसका आंसर करिए। गुरु घंटाल क्या है? पर्वत चोटी, शिव मंदिर, प्रसिद्ध भिक्षु आश्रम, सम्राट अशोक का शिलालेख। इसका आंसर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन। आपको मिलेगा लव रिएक्शन और बताइए कि कौन सी पर्सनैलिटी का आज जो है वो दर्शन होने वाले हैं। तो खजूरिया जीपी क्लासेस में आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये फेमस पर्सनैलिटी आपके सामने दिखे। हु इज इन दिस पिक्चर? पर्सनालिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये बताएंगे आप नीचे ना कमेंट सेक्शन। जिसने बताया उसको मिलेगा लव रिएक्शन और हमारे जो पेड पीडीएफ का बैच होगा वो अलग से, उसमें आपको मौका मिलेगा एंट्री मारने का। यानी कि उसमें जो भी हमारा जो 49 रुपीज का बैच ज्वाइन करेगा उसको पेड प्रीमियम फाइल्स का एक्सेस भी जो है वो मिलेगा। उसी में उस बच्चे को भी एंट्री मिल सकती है। इसी के साथ सेशन की शुरुआत एंडिंग करते हैं बिना किसी देरी के साथ। कुछ और बोलने वाला था, ठीक है। तो चलिए, मेहनत करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए डेली खजूरिया सर की लाइव क्लासेस में ब्लैक एडिशन ओरिजिनल सीरीज बाय खजूरिया सर। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।